कैसे हैं आप सब लोग। हमारी जो एसएससी की जो हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज है उसका जो अंतिम टॉपिक है आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसे और कर लेते हैं, हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस। तो देखो सांख्यिकी में जो हम जिसमें करेंगे इसका अध्ययन, पहला तो होगा आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य, इसे माध्य भी कह देते हैं यानी एवरेज, सही है ना। दूसरा है इसका टॉपिक मध्यिका, मध्यिका यानी मीडियन। और तीसरा है हमारा इसका बहुलक। सांख्यिकी में इन चीज़ों के बारे में, तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है। बहुलक यानी मोड, सही है ना। तो इसे हम समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन या माध्य भी या एवरेज, इन नामों से हम जानते हैं इसको। ये मीडियन है आपका, ये बहुलक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। m+3, m+5, m+6, m+9, m+12 का माध्य क्या होगा। माध्य यानी समांतर माध्य यानी एवरेज क्या होगा। तो देखो सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें निकालने के लिए। माध्य किसी का भी निकालना हो ना, कितने टर्म्स है हमारे, 1 2 3 4 5, 5 है ना। जितने भी दे रखे हो उन सबको प्लस कर लो, और जितने हैं वो जितनी संख्या में उसे डिवाइड कर दो, तो हमारा एवरेज आ जाता है, माध्य आ जाता है। अब जैसे इसको ले लेते हैं, तो देखो माध्य निकालेंगे हम इसका। माध्य कुल योग घटे कुल संख्या, कुल योग, इनका योग कर लेते हैं। m+3 प्लस m+5 प्लस m+6 प्लस m+9 प्लस m+12 अपॉन कितने थे टर्म्स, 1 2 3 4 5 थे ना। 5 से डिवाइड कर दो, हमारा माध्य आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 m 2 3 4 5, 5 तो इसमें m है, सही है ना। अब इनको जोड़ लो, 5 और 3 8, 8 और 6 14, और 14 और ये आपका हो गया 9, आपके हो गए 23, और ये 32, वो 35 हो गए ना। तो 35 लिखते हो यहाँ पे। अपॉन में कितना 5 है, 5 ले लेते हैं। अब देखो 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, m रह जाएगा ना। और 5 कॉमन लिया, 5 से भाग दे, 5 7 35। 5 मैंने कॉमन लिया है, इसमें से कुछ नहीं किया, दोनों में से 5 को बाहर निकाला है, सही है ना। अपॉन 5 है ये आपका, 5 से 5 कैंसिल हो गया। इसका माध्य कितना आ गया, m+7। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं x/2, x/3, x/4 और x/6 का माध्य 6 है। माध्य दे रखा है इन्होंने, अर्थमेटिक मीन। तो x का मान पूछ रहे हैं। तो देखो अभी मैंने बताया था माध्य का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का कुल योग यानी सबका जोड़ कर लो पहले तो, और जितने हैं वो टर्म्स उससे डिवाइड कर दो कुल संख्या, सही है ना। तो पहले कुल योग निकाल लो पहले, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है ना। तो कुल योग निकाल लेता हूँ मैं, इन सबको टोटल करूँगा। x/2 प्लस x/3, x/4, x/6, सही है ना। इसके नीचे 1 मान लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 12 एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं, इसे भाग देते हैं नीचे वाले से, इसके हर से डिवाइड करेंगे इसको। एलसीएम को कितने बार जाएगा, 2 6 12, 6 बार गया। जितने बार भाग जाता है उसका मल्टीप्लाई उसके अंश में कर देते हैं यानी न्यूमरेटर में। तो 2 6 12, 6 का गुणा 1 से करेंगे 6x, 1 का भाग क्या बार जाएगा, 12 बार, 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12x, 3 का भाग 4 बार गया, 3 चौक 12 तो 4x, 4 तिया 12 3x, 6 दूनी 12 2 बार गया 2x, सही है ना। अब इन सब एक्सों को जोड़ दो, इन सब एक्सों को जोड़ेंगे कितना हो जाता है, 27x अपॉन 12, ये कुल योग आ गया। अब अपने फॉर्मूला में हम रख देते हैं। माध्य उन्होंने दे रखा है कितना, 6। माध्य की जगह 6 ले लिया मैंने। कुल योग मेरा कितना है, 27x/12।
कुल संख्या, नीचे कुल संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 थे ना, ये 5 नीचे आ जाएगा, ये 5 सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे, 27x इज इक्वल टू 6 इंटू 12 इंटू 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इन सब के नीचे आ जाएगा कितना, 27 आ जाएगा, 27 नीचे आ गया। अब सिंप्लीफाई करना है बस, अब कुछ नहीं बचा इसमें। देखो 2 तिया 6 और 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 से कट गया 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 5 40, 40 ऊपर हो गया, नीचे कितना रह गया आपका 3, अब तो कटेगा ही नहीं किसी से, ठीक है ना। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 40/3, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में बात आ गई होगी उम्मीद है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा 16 और 81 के बीच मध्यानुपाती माध्य क्या होगा। देखो मैं इसको बताता हूँ, मध्यानुपाती क्या होता है, जैसे a अनुपात b और b अनुपात c ऐसे है, मान लो मध्यानुपाती यानी ये टर्म है बीच वाले, ठीक है ना। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, a/b, इसे लिख सकता हूँ b/c, ठीक है। मध्यानुपाती है इसलिए मैंने इक्वल लगा दिया। अब गुणा करो, देखो b का गुणा b से करेंगे तो b² इज इक्वल टू a गुणा c, तो b बराबर क्या होगा, इनका दोनों का अंडर रूट, भाई b स्क्वायर हटाएंगे इसको रूट आएगा नहीं आएगा बताओ, a इंटू सी। तो बस ये तुम्हारा इस तरह से होना है, यानी हमें इसका मध्यानुपाती निकालना है, तो क्या कैसे निकालेंगे आप, मध्यानुपाती इज इक्वल टू रूट 16 इंटू 81, सही है ना। अब सॉल्व कर दो इसको, 16 का स्क्वायर रूट लेना है ना, अब तो 16 का कितना होगा 4, 81 का 9 में 81 9 आ जाता है इसका बाहर, 9 चौक 36, इसका 36 आंसर हो गया। ये 6 क्लास में है शायद, 6 7th में भी हैं इस टाइप के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में। और करते हैं इसके क्वेश्चंस, अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिए जिससे आपको समझ में आ जाए, इसके बाद लेंगे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस, सही है ना। देखो अगला क्वेश्चन, इन्होंने कहा पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। यानी फर्स्ट जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, हमारे गिनती वाले, है ना, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 कहीं तक चलते जाओ, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। पहली 10 प्राकृतिक संख्या, तो पहली 10 प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10, यही तो होंगी। इनका माध्य निकालना है। अरे भैया इन सबको प्लस कर दो, और कितनी है 10 है ना जी, 10 से डिवाइड मार दो, मेरा माध्य आ जाएगा। यानी देखो माध्य इज इक्वल टू, इन सब के बीच प्लस लगा लो, अपॉन कितनी है ये 10 है ना, हमारी टर्म कितने 10 है ना, 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, ऊपर वालों को प्लस कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आ गई ना। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो कितना होता है, ऊपर को प्लस करेंगे आप 55 मिलेगा, 10 से भाग दे दो, 10 से भाग देंगे, एक जीरो है ना, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 5.5, इसका माध्य हो गया। लो हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, समझ में आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 3 मित्रों की आयु का माध्य, 3 मित्र हैं 22 है, या 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है, यानी पहले 3 थे अब एक और आगे मिल गया, तो हमारा माध्य जो एवरेज है कितना हो गया 24 हो गया। तो चौथे मित्र की आयु क्या है, तो देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे हम, माध्य इज इक्वल टू कुल योग बटे कुल संख्या, सही है ना। अब देखो 3 मित्रों की का माध्य दे रखा 22, कुल योग तो हमें पता ही नहीं है, और मित्र कितने हैं आपके 3 है ना, 3, तो 3 मित्रों की आयु का योग आ जाएगा, है ना, 3 मित्रों की आयु का योग, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो कितना आ जाएगा 22 गुणा 3 66। ठीक है ना, ये 66 आ गया मेरा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि 4 मित्रों की आयु का मध्यमान, 4 मित्रों की आयु का मध्यमान कितना है 24 है, तो 24 कुल योग हमें निकालना है। अब कितने मित्र हो गए 4, तो कुल योग कितना आ जाएगा, अब 4 मित्रों की, 4 मित्रों की आयु का योग आ गया है, आ जाएगा अब हमारा 4 से गुणा कर दो इसको 24 को, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 होगा, 96 आ गया। ये 3 थे तो टोटल इतना हो रहा था, अब 4 हो गए तो इतना हो गया, तो चौथा मिल गया, तभी तो बढ़ा है ये सब नंबर। जितना बढ़ा है इसमें से माइनस कर दो, चौथे की आयु आ जाएगी। तो चौथे मित्र की आयु 96 में से माइनस कर दो 66, सही है ना। माइनस कर देते हैं इसको 96 में से, 66 को 6 में से 6 गया 0 और 9 में 6 गया 3, 30 वर्ष। और चौथा जो फ्रेंड था उनका, उसकी जो उम्र थी वो 30 वर्ष थी, तभी तो उसका एवरेज बढ़ गया 24 हो गया उसको याद ही। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा आगे वाला, छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इन्होंने कहा है इसमें 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना हुआ। तो पहले अभाज्य संख्या निकाल तो लो, कौन कौन सी हैं 10 के और 22 के बीच की। 10 से आगे चलेंगे हम, 11 अभाज्य है जिसमें किसी का भाग न जाए, किसी का भी। 11 हो गई, 13 हो गई, 14 में तो चला जाता है, 15 में भी चला जाता है, 16 में भी चला जाता है, 17 है ना, 19, और इसके बाद 19 के बाद तो क्या आएगा 23 आएगा। लेकिन क्या बोला ना 22 के बीच, यानी 22 से ऊपर नहीं जाना है, 22 से अंदर ही रहना है हमें। तो 10 और 22 के बीच की ये 4 संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बहुत आसान है, सबको प्लस करो और कितने हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड मार दो, 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, और कितने हैं हमारे 4 है ना, 4 से भाग कर दो इसको। बताओ ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना। अब इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाता है 60, 4 से डिवाइड कर दो, 15 चौका 60, 15, इसका माध्य आ गया, एवरेज आ गया। क्लियर हो गया ना। और करते हैं क्वेश्चन एक और, इससे नेक्स्ट वीडियो में लूंगा थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस। देखो इन्होंने बोला ए और बी का माध्य 350 है तथा ए अनुपात बी दे रखा 2:5, तो बी माइनस ए का मान पूछ रहे हैं ये। तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, माध्य इक्वल टू कुल योग बटे कुल संख्या। इसे एवरेज कहो, समांतर माध्य कहो या माध्य कहो, एक ही बात है। ये दे रखा है माध्य कितना 350, कुल योग यानी दोनों का योग क्या हो जाएगा ए प्लस बी तो हो जाएगा। देखो ए और बी तो ना, ए प्लस बी लिख दो। कुल कितने हैं ये दोनों, दो ही तो हैं, ए है दूसरा बी है, 2 है। तो यहाँ से ए प्लस बी आ गया मेरा कितना, 2 का गुणा ऐसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 350 गुणा 2 700। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 700 आ गया आपका। अब उन्होंने एक चीज दे रखी है ए अनुपात बी दे रखा है 2:5। तो अनुपात कभी दिया हो मान लेना, माना ए को मान लिया मैंने 2x और बी को मान लिया मैंने 5x, सही है ना। अब इन दोनों का जोड़ कितना है 700 है। ए की जगह पे 2x ले लो, ले लिया, प्लस बी की जगह पे 5x ले लो, ले लिया, 700। तो कितना हो गया 5x और 2x 7x हो गया, यानी x इक्वल टू 700 बटे 7, कितना बार कटा 100 बार, यानी x की वैल्यू 100 आ गई। सही है ना, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं आ रही ना। अब हम a की वैल्यू निकाल देंगे, a हमारा क्या माना था मैंने, देखो 2x माना है ना, तो 2x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 100, कितनी होगी की वैल्यू 200। b मेरा कितना मैंने लेट किया था 5x, तो 5 इंटू एक्स यानी 100, कितनी होगी 500। देखो 200 500 700, तभी तो टोटल आ रहा है सभी दोनों का 700। ठीक है ना।
अब ए और बी की वैल्यू तो आ गई। अब हमें पूछा क्या है इन्होंने, बी माइनस ए। अब बी माइनस ए तो बहुत आसान हो गया, तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। बी माइनस ए, बी की वैल्यू क्या है आपकी 500 है। ए हमारा कितना है 200 है, सॉरी 500। ए बी हमारा 500 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 200 है, कितना बचेगा 300। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं मध्यका का। अब यहाँ से मध्यका के क्वेश्चन लूंगा छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े लेंगे दोनों के, है ना। देखो मध्यका निकालते कैसे हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, 11, 13, 10 और 9, 8, 20 और 13 की मध्यका बताओ। ऐसे मान लो पूछा जा रहा है आपसे कि मध्यका क्या होगी, मीडियन। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। देखो मध्यका अगर आपको इस तरह से आंकड़े दे रखे हैं तो आपको निकालने का बहुत सटीक तरीका बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें जो डाटा दे रखा है ना उसे क्रम में लगा लेंगे, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इनको ऑर्डर में लगाना बहुत अनिवार्य है। बिना ऑर्डर में लगाए तुम करोगे तो क्वेश्चन आपका 100% गलत जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा डाटा उसको हम क्या लगाएंगे, एक खास ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग में लगा लो या डिसेंडिंग में लगा लो, एक ही बात है। तो मैं आरोही क्रम में लगाता हूँ। आरोही क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, ये तो होता है। तो लगा लेते हैं। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 8 है ना, 8। इससे थोड़ा सा बड़ा 9 है, फिर इससे बड़ा 10 है ना। इसके बाद क्या है, 11 भी है, 11 है, 13 है, 13 इसमें 2 बार है, देखो 13 एक ये रहा एक ये रहा, दोनों को लिखेंगे कॉमा लगा के, 13 हो गया है ना। फिर लास्ट में क्या है हमारा 20 है। मैंने अपने डाटा को क्या में लगा लिया, एक ऑर्डर में लगा लिया। अब देखो ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। एन हमारा क्या 7 है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या कर लेते हैं n प्लस 1/2 कर लेते हैं, यानी 7 प्लस 1/2, यानी 8/2, यानी 2 चौके 8। चौथा पद इधर से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और वैसे भी बताओ, इसमें तुम कंफ्यूज मत होना ये क्या किया है। ऑर्डर में लगाने के बाद आप इधर से गिनोगे 1 2 3 4, बीच में आ रहा है, और 1 2 3 4, तो हमारी मध्यका कितनी हो जाएगी 11। आंसर हो गया। अब तुम कहोगे सर अगर इसमें एक और होता है इसमें नंबर तो क्या होता। देखो जैसे इसी को ले लेते हैं, आरोही क्रम में लगा हुआ है, 8 9 10 11 13 13 20 और 22, मैंने एक और बढ़ा लिया इसमें, ठीक है ना। तब मध्यका क्या होगी, तो आप कहोगे साहब कैसे गिने, इसमें तो एक पड़ा था बीच में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से गिनो या इधर से गिनो, ये 2 बीच में आएंगे पक्का। अकेला सिंगल आ गया वो तो आपका आंसर हो ही जाएगा, लेकिन अगर 2 आते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके हाफ कर देते हैं उसका। तो आपकी मध्यका क्या हो जाएगी, मध्यका आपकी हो जाएगी 11 प्लस 13/2, ठीक है। 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24/2, 12 आ गई। ये आंसर हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है हम पहले सबसे पहले डाटा को किस में लगाएंगे, किसी क्रम में लगाएंगे, ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो चलेगा। 1 2 3 4, अगर बीच में अकेला आ रहा है दोनों तरफ से गिनने पे तो वो आंसर हो ही जाएगा। अगर दोनों तरफ से गिनने पे बीच में 2 आ रहे हैं, 2 पड़ रहे हैं, समझ गए ना, तो दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर हो गया। मध्यका बहुत आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में क्या लूँगा, इससे थोड़ा सा तनिक भारी क्वेश्चंस लेना चाहूँगा। अभी छोटे छोटे हैं, मैंने स्टार्टिंग की है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।